नहीं देगा, वो तो हमारे दिल में वसवसे पैदा करता रहे। इसलिए मेरे भाइयों, आप सुन्नत के दायरे में रहिए और सुन्नत की खिलाफ वर्जी न कीजिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है मस्जिद में आने की, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह ने आपको पसंद किया है मस्जिद के दरवाजे तक लाने का, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कीजिए, लोगों को खुश न कीजिए। सुन्नत रसूल की पैरवी कीजिए और लोगों की पैरवी न कीजिए। बरसों से चला आ रहा पाँव उत्तर दक्षिण रखने का, उत्तर दक्षिण मत रखो, पूरा किबले के ओर खड़े हो जाओ, पांव को पूरा किबले के ओर खड़ा करके, और ज्यादा फैलाना भी नहीं है बल्कि अपने चेस्ट के हिसाब से रखना है। अपना चेस्ट, आपका जो सीना है, सीने के हिसाब से रखना है और इत्मीनान से पूरा किबला की तरफ करके हाथ को ऐसे उठाना है, हाथ को पूरा ऐसे उठाना है। नमाज के पूरे तरीके बताए जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोगों को। आप लोग सिर्फ अमल करिए, सुन के जो है घरों से चले ना जाइए, यहां मस्जिद से जाकर के घरों में भुला ना दीजिए। आइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान बड़ा ही पुख्ता था। सबसे आखिरी जो आजमाइश थी उनकी, अल्लाह ताला ने उसे भट्टी में कुंदन बना दिया था तपा करके। इतनी ज्यादा आजमाइश थी कि वो अल्लाह के अलावा किसी को देखता ही नहीं था, अल्लाह के अलावा किसी की बातों की परवाह नहीं करता था। ऐसा आदमी जो अपने बीवी बच्चे को आबो गया जो है मैदान के अंदर छोड़ दे, ऐसे मैदान के अंदर जहां हवा पानी का कोई जो है असर भी मौजूद ना हो, वहां पे कोई अपनी फैमिली को छोड़ सकता है? बताइए, कोई भी इंसान अपनी फैमिली को वहां नहीं छोड़ सकता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो ऐसे पैगंबर हैं कि एक दफा अल्लाह ने कहा कि अपने बीवी बच्चों को आप ऐसी जगह में जहां पे हवा भी जो है गर्म हवा, रेतीली हवा चल रही हो, जहां पानी का नाम निशान ना हो, सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म से उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को वहां छोड़ दिया। और जब हाजरा ने पूछा कि इब्राहिम हमें किसके भरोसे छोड़ रहे हो, तो कहा कि अल्लाह के भरोसे। तो हाजरा का ईमान देखिए, कहा कि ए इब्राहिम अगर अल्लाह के भरोसे छोड़ रहे हैं तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ला युज़ीउना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ायल नहीं करेगा। ऐसा ईमान पैदा कीजिए। उसके बाद आखिरी ईमान जो बचा, आखिरी आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो ये कि काफी अरसों से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब बच्चा हुआ, एक तो उसे वहां पे जंगल में छोड़ दिया, रेतीली जमीन पे मक्का के अंदर बसा दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अब तुम उस बेटे को ज़बह करो। एक तो 86-87 साल के बाद एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ, काफी मेहनत समाजत करने के बाद, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया। फिर भी अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम उस महबूब बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। हम तो कुर्बानी गोश्त खाने के लिए करते हैं। अगर अल्लाह कहता कि कुर्बानी का जानवर का गोश्त जो है उसे ज़बह करके नाले में फेंक दो, कहीं गाड़ दो, तो अल्लाह की कसम हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुर्गी या अंडे पर ही बसेरा कर लेते। अब हमें जानवर की कुर्बानी देने की कोई जरूरत ना थी। इस तरह से हमारा ईमान हो चुका है। खाने की जहां पे बात आएगी हम आगे रहेंगे और दिखाएंगे लोगों को 25,000 का मेरा माल है, 36,000 का हमने लाया है। इस तरह से रियाकारी, नमोद और नुमाइश के लिए इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई इबादत आप करते हैं तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आखिरी आजमाइश ये डाली कि अब तुम अपने बेटे को ज़बह करो, उस बेटे को जो कई सालों के बाद अल्लाह ने तुम्हें इनायत किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ले जाते हैं। जरा उनकी जिगर को देखिए, हजरत इब्राहिम का जिगर कैसा, उनका दिल कैसा कि 86 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को ज़बह करने का ऑर्डर आ जाता है, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म नाज़िल कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर कुछ कहे सुने अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं और कहते हैं इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जरा गुफ्तगू को सुनिए, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की गुफ्तगू। कहने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे बेटे, मेरे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, मेरे अल्लाह ने मुझे इस बात का ख्वाब दिखलाया है, इस बात के बारे में मेरी रहनुमाई की है, मैंने ख्वाब में बार बार देखा है, अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे तेरा क्या ख्याल है, तू इस बारे में क्या बोलता है। अब देखिए बेटा, देखिए कितना फर्माबरदार बेटा, हमारे और आपके जैसे बेटा नहीं जो माँ बाप को लातों से मार के घर से भगा दे, ऐसा बेटा नहीं था वो, बल्कि उसने जवाब दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, ऐ अब्बा जान, अल्लाह ने अगर हुक्म दिया है,
اللہ نے اگر اس بات کا حکم دیا کہ مجھے آپ ذبح کیجئے، اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کے ننھے سے بیٹے، کوئی بڑا سا بیٹا نہیں تھا، چھوٹے سے فون تھے، معصوم سے بیٹے تھے، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ ایک دفعہ بھی میں انکار کرنے والا نہیں، ایک دفعہ بھی میں اپنے دل کو چھوٹا کرنے والا نہیں، اپنے قدم کو ڈگمگانے والا نہیں۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے فافعل، آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے اللہ رب العالمین نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے۔ ایسا باپ اور ایسا بیٹا کائنات نے دیکھا ہے، ایسے باپ بیٹے کو؟ میرے بھائیوں یہ چیزیں دیکھیے کہ باپ جیسی بیٹے کے سامنے پرستاؤ رکھ رہا ہے، بیٹا انکار نہیں کر رہا ہے۔ اور آج کیا ہے کہ بیٹا تو باپ کو پوچھتا ہی نہیں، کوئی کام کرنے جائے باپ سے تو کوئی سروکاری نہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ باپ کا رکھا ہے، والدین کا رکھا ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑھے لکھے آدمی بھی ماں باپ کے ساتھ بڑا ہی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، گالی گلوچ دن رات کرتے رہتے ہیں، مار پیٹ کرتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے آپ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنیں تو فوراً ان سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تم جو قربانی پیش کرتے ہو، اللہ تمہارے جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا چمڑا اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارا دل، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا برادر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ کس نیت سے تم قربان کر رہے ہو؟ یہ چیز اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں، ان چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے دلوں کو صاف کیجیے، کیڑا کپٹ کنٹل کا کنٹل ہمارے جو ہے سینے میں رہے گا اور ہم کہیں گے قربانی کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔